नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 बजे 24 घंटे और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहे और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू में काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में शामिल हुए। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि काशी में विकास की गंगा बह रही है। इस समय महादेव को अति आनंदमय है। चारों ओर चहुओर विकास का डमरू बजा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी के बदलते स्वरूप के लिए पीएम की तारीफ की। सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर गोवर्धन में संत रविदास मंदिर में पूजा की, जिसके बाद उनकी 25 फीट प्रतिमा का अनावरण भी किया। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। देश भर में संत रविदास के अनुयायियों की बड़ी संख्या है और ऐसे में पीएम ने काशी से बड़ा संदेश देने की कोशिश की। ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। पीएम मोदी ने काशी को 14,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। पश्चिम बंगाल बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, लेकिन पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया। बीजेपी सांसद और प्रदेश महासचिव लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को भी रोका गया। इस दौरान लॉकेट चटर्जी और पुलिस अधिकारी के बीच बहस हो गई। यहाँ पे खड़ी हूँ, 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रोक रहे हैं? संदेश खाली में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। तो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोग भी सड़कों पर हैं। परमाजुर के ग्रामीणों ने भूमि कब्जा करने के आरोप में फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दिल्ली में ईडी को लेकर सियासी जंग छिड़ी है। आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। ईडी के बाद सीबीआई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। नोटिस को लेकर आपने बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आपका दावा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है और केजरीवाल को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी जा रही है। किसी भी तरीके से अब उनको अलायंस तोड़ना है। भाजपा को उम्मीद नहीं थी कि ये अलायंस होगा। ईडी के बाद सीबीआई का 41A का नोटिस भेजकर अगले 2-3 दिन में 41A का नोटिस आएगा। वह बीजेपी शराब घोटाले को लेकर हमलावर है, क्योंकि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। इनको भी पता है कोर्ट राहत नहीं दे रही है और इनकी करतूतें ऐसी है कि इनको पता है कि भविष्य में इनके साथ क्या हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस के बीच बात बन गई। कई राज्यों में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। चुनाव से पहले यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से एक साथ आ गए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा 25 फरवरी को अलीगढ़ और हाथरस होते हुए आगरा पहुंचेगी, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। यात्रा का निमंत्रण लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे थे। आगरा में अखिलेश और राहुल गांधी की सभा को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। 17 में आए थे, हार का सामना करना पड़ा और वो अलग हो गए।
तो 2024 के लोकसभा में भी यही होने वाला है। उधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए के साथ जाने की अटकलें भी तेज है। घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। सपा का और जो है कांग्रेस का जो गठबंधन हो चुका है यहाँ पर सीट के, मुझे उनको मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने 9 सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर दिए हैं। यूपी में भूमाफियाओं की अब खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने एंटी लैंड माफिया सेल का गठन कर दिया। यूपी में आपराधिक गतिविधियों में शामिल नामी बदमाशों पर शिकंजे के बाद योगी सरकार अब भूमाफियाओं की कमर तोड़ेगी। इसके लिए योगी सरकार ने एंटी लैंड माफिया सेल का गठन किया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने डीसीआरबी के मौजूदा प्रभारी को एंटी भूमाफिया सेल का प्रभारी बनाया है। ये सेल जमीन पर कब्जा जमाने से जुड़ी सभी शिकायतों की जांच करेगी। एंटी भूमाफिया सेल जमीन पर कब्जा करने वाले अपराधियों को चिन्हित करेगा। एंटी भूमाफिया सेल भूमाफिया पर सीधी कार्रवाई करेगा। उस पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र 1 से ज्यादा होंगे, उनको भी चिन्हित किया जाएगा। तहसीलदार और सहायक पुलिस आयुक्त के कार्यालय से बात कर भूमाफिया से जुड़े मामलों की समीक्षा कर भूमाफिया पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। नए सिरे से भूमाफिया भी चिन्हित करने में जनपदीय टास्क फोर्स की सहायता करेंगे। किसान संगठन और सरकार के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हजारों किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए, तो खनौरी बॉर्डर पर हिंसक झड़प को लेकर किसानों ने काला दिवस मनाया। वहीं पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चे ने बैठक भी की। उधर हरियाणा पुलिस किसान संगठनों और नेताओं के खिलाफ एक्शन में है। आंदोलनकारियों ने सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उनकी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस फैसले पर किसानों ने सरकार पर सवाल भी उठाए। हालांकि अंबाला पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने से इनकार किया। एनएसए को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने मृतक किसान शुभकरण सिंह के परिवार को मुआवजे का ऐलान कर दिया। 1 करोड़ रुपए और छोटी बहन को सरकारी नौकरी देगी पंजाब सरकार। दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव के मंच पर कुख्यात शॉर्ट शूटर मोहम्मद कैफ नजर आया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव पर हमला किया। वो शार्प शूटर के साथ मंच साझा करते हैं और आरजेडी के लोग कहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन का काम है कि मंच पर जाने से रोके। अब तो तस्वीर और वीडियो भी वायरल है। वहीं सिवान के जेडीयू प्रमुख चंद्रकेतु सिंह ने जंगल राज की याद दिला दी, तो वहीं आरजेडी नेता ने नीतीश सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी और जदयू के पास मुद्दा कुछ है, मुद्दा विहीन सरकार है। न जनता के हित में काम करने वाली है और न किसानों के हित में काम करने, न गरीबों की हित के काम करने वाली है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर गुरुवार को सीवान पहुंचे। इस दौरान उनकी शहाबुद्दीन के शूटर कैफ के साथ तस्वीर वायरल हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस परीक्षा और शिक्षक भर्ती को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा काटा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं थी। जानकारी के मुताबिक इको गार्डन में 10 से 12,000 अभ्यर्थी इकट्ठा हुए और पेपर लीक को लेकर हंगामा करते रहे। धक्का मुक्की में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें बस में बिठा कर ली गई। उन्होंने 6800 पदों पर चयनित छात्रों को नियुक्ति देने की मांग की। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर भी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उधर पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर ग्राम रक्षा दल ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ग्राम रक्षा दल के सदस्य पक्की नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे तो बवाल मच गया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की
इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इसी बीच एक महिला बेहोश भी हो गई। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए किसानों के कर्ज का ब्याज माफ कर दिया है। पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच के लिए हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने किसानों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर कोई पेनल्टी लगी है तो वो भी उन्हें नहीं देनी होगी। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने लगातार अपना 5वां बजट पेश किया, जिसमें किसान, जवान और राज्य के विकास पर जोर दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। गोरखपुर में ईडी ने बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने बैंक लोन घोटाला केस में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के घर पर छापा मारा। लखनऊ में तिवारी परिवार के ठिकानों पर दबिश दी गई और ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर करोड़ों के लोन का डिफॉल्ट था। कंपनी पर 750 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप लगा। दिल्ली, यूपी समेत 3 राज्यों में 10 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और गुरुग्राम में छापेमारी की गई। नवंबर 2023 में भी 72 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। ईडी पिछले 10 साल में अर्जित संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। विनय शंकर बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। बीएसपी से चिल्लूपार से पूर्व विधायक रहे हैं। बड़े भाई कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रहे। फिलहाल दोनों भाई समाजवादी पार्टी में हैं।